का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। मनपा में 74 एम्प्लॉयज के ट्रांसफर पर यूनियन का विरोध, रूल्स तोड़ने का आरोप। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के 74 एम्प्लॉयज के रिसेंट ट्रांसफर पर अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन रेज किया है। यूनियन का कहना है कि ट्रांसफर्स रूल्स के अगेंस्ट किए गए हैं, जिससे सिविक सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव काम पर असर पड़ेगा। बताया गया कि टैक्स रिकवरी में पुअर परफॉर्मेंस वाले स्टाफ को फिर से वहीं भेजना गलत है। साथ ही कुछ ट्रांसफर्स पॉलिटिकल प्रेशर में कैंसिल भी किए जा रहे हैं। यूनियन ने वार्निंग दी है कि अगर एक भी ट्रांसफर कैंसिल हुआ तो पूरा ट्रांसफर ऑर्डर रद्द करना पड़ेगा। अब ये इशू भिवंडी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। सिक्स्थ पे कमीशन की पेंडिंग ड्यूज पर हंगामा, भिवंडी मनपा ने मांगा 55 करोड़ 40 लाख का अलग फंड। भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने स्टेट सरकार से 55 करोड़ 40 लाख रुपए का स्पेशल फंड मांगा है ताकि एम्प्लॉयज को सिक्स्थ पे कमीशन की पेंडिंग बचत की पेमेंट की जा सके। एम्प्लॉयज इस मुद्दे पर काफी समय से नाराज हैं और बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कमिश्नर का कहना है कि मनपा को हर महीने 33 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड मिलता है, जो पूरी सैलरी और बेसिक खर्चे में ही खत्म हो जाता है। इस वजह से पेंडिंग पैसा देना अभी मुमकिन नहीं है। अब सबकी नजर सरकार पर है कि क्या वो तुरंत फंड रिलीज करके एम्प्लॉयज की पुरानी डिमांड पूरी करती है या फिर इशू एक बार फिर वहीं का वहीं रह जाता है। भिवंडी की सड़कों पर कबाड़ गाड़ियां, ट्रैफिक और सफाई बने चैलेंज। भिवंडी के रोड्स और फ्लाईओवर्स के नीचे सालों से खड़ी कबाड़ गाड़ियां शहर के लिए मुसीबत बन गई हैं। इनसे ट्रैफिक जाम, गंदगी और बरसात में मच्छरों का खतरा बढ़ रहा है। नागरिकों ने मांग की है कि मनपा और ट्रैफिक पुलिस तुरंत एक्शन ले और इन व्हीकल्स को हटाएं, वरना ट्रैफिक और स्वच्छता दोनों कोलैप्स हो सकते हैं। भिवंडी में 28 अगस्त की रात ड्यूटी से घर लौट रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर 4 अटैकर्स ने हमला कर उनके मोबाइल लूट लिए। केस ने पुलिस डिपार्टमेंट में सनसनी फैला दी, जिसके बाद स्पेशल टीम ने सीसीटीवी और टेक्निकल इनपुट्स के बेस पर 5 दिन में ही 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। उनके पास से मोबाइल, 2 बाइक्स समेत टोटल 1 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड मांगी गई। मजीद जांच जारी है। ईद मिलाद की छुट्टी मुंबई में 8 सितंबर को और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 5 सितंबर को रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि मुंबई और मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में ईद मिलाद की पब्लिक हॉलिडे अब 5 सितंबर की जगह 8 सितंबर 2025 को होगी। ये डिसीजन हिंदू फेस्टिवल अनंत चतुर्दशी और ईद मिलाद के जुलूस एक ही दिन पड़ने की वजह से लिए गए। स्टेट के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ईद मिलाद की छुट्टी पहले की तरह 5 सितंबर 2025 को ही रहेगी। बाइक सवार ने महिला की गोल्ड चेन खींच ली, सीसीटीवी में कैप्चर हुई वारदात। एक नकाबपोश बाइक सवार ने सुबह काम पर जा रही एक महिला की 1 ग्राम की गोल्ड चेन खींच ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चेन की कीमत कम होने की वजह से महिला ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई, लेकिन वीडियो वायरल होने पर लोगों में भय का माहौल देखा गया। ये वायरल वीडियो पुणे का बताया जा रहा है। ओबीसी समाज ने सरकार को दी चेतावनी। ओबीसी महासंघ ने डिमांड लेटर देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। मुख्य डिमांड्स में ओबीसी रिजर्वेशन में कट ना हो, स्पेशल स्कॉलरशिप मिले, 100 यूनिट बिजली बिल माफ हो, खेती नुकसान की भरपाई और 1000 करोड़ रुपए का रोजगार फंड बताए गए। कहा गया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।
भिवंडी में दिन दहाड़े घर में चोरी 9,05,000 रुपए के कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ। बताया गया कि दिन के समय एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने 9,05,000 रुपए के कैश और सोने चांदी के गहने चुरा लिए। चोरी के बाद पीड़ित ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने केस रजिस्टर करके फिंगरप्रिंट्स, सीसीटीवी फुटेजेस समेत सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लोकल लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।